कुंभ नहाने गए कि नहीं सर? अरे मुझे पता नहीं किधर है कुंभ, पता भी नहीं? नहीं मुझे नहीं पाप धोया जाता है वहाँ पर। अरे मेरे को पाप क्या, मेरे को कुछ लग ही नहीं सकता। जो मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ हाँ। तो क्या पाप और क्या पुण्य। गौतम बुद्ध के टाइम में भारत की जनसंख्या 2 करोड़ थी और आज 1 अरब 40 करोड़ है। जी जी। आदमी की जनसंख्या बढ़ सकती है तो ईश्वर देवता देवी की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ती है? ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब विचारहीनता है। अब अंतर्राष्ट्रीय युग है, आदमी का पांव आसमान की ओर जा चुका है, विदेश की ओर तो छोड़िए, आसमान की ओर जा चुका है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम गया में मौजूद हैं और हमारे पास एक सर मौजूद हैं जो कि आईएएस ऑफिसर से रिटायर किए हैं और हमेशा ये समाज को जागरूक करने वाला ही कार्य करते हैं। जिस तरीका से माता सावित्री झोला पुस्तकालय भी चलाते हैं, तो आइए सर से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से समाज को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर एक बार। देखो, मैं बुद्ध शरण हंस, रिटायर्ड आईएएस। जी। मैं गया का ही रहने वाला हूँ और अभी पटने में रहता हूँ। 2000 में रिटायर किया हूँ जी। और रिटायरमेंट के बाद पूरा काम धर्म प्रचार में लगाए रखता हूँ। हाँ। मैं एक राइटर हूँ। हाँ। राइटर भी तो अम्बेडकराइट राइटर हूँ, बुद्धिस्ट राइटर हूँ। जी जी। तो मैं आईएएस कोचिंग भी करता हूँ, लोगों को आईएएस होने की ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। पीएचडी भी कराता हूँ। हाँ। आर्ट्स के जितने सब्जेक्ट हैं करीब करीब सब में पीएचडी कराने की हमको हैसियत प्राप्त है। अच्छा। तो 5-7 बच्चों ने पीएचडी किया है, उनको डिग्री भी मिल गई है। भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक हमारा पढ़ाया हुआ पीएचडी किया हुआ उर्मिला कुमारी अभी लेक्चरर है जी जी। अम्बेडकराइट थॉट का। तो इस तरह से काम होता है। तो मेरा चिंतन हुआ जी। कि पढ़े लिखे लोगों ने गांव में जी। मारदाताओं के जीवन और मिशन को परिचय नहीं कराया। आखिर क्यों सर? उसको उसको खुद कॉन्शसनेस नहीं था, खुद जगा हुआ नहीं था। तो मैं गया के पास का आदमी हूँ और गया के पास के गांव में लोग बुद्ध को नहीं जानते, बुद्ध को नहीं जानते हैं। जी। पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी बोलेगा बुद्ध तो बुद्ध थे, गया में रहते थे, बस इतना नहीं जानता हुआ। एमए बीए किया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, गौतम बुद्ध गया में रहते थे, इतनी उसको जानकारी है, बाकी कोई जानकारी नहीं। इस कमी को मैंने समझा तो सोचा कि कुछ करना चाहिए। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब अगर हमको ये कॉन्शसनेस प्राप्त हो गया है तो लोगों को कॉन्शस करने के लिए करना चाहिए। तो होता है क्या, कोई चीज किसी को दोगे तो देने के 3 तरीके हैं। जी, कौन कौन? तीसरा कोई तरीका विश्व नहीं। पहला है कि घर में जाके दो, यानी पास में जाके दो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है कि बुला के उसको दो जी। और तीसरा है कि तुम न जाओ और न उसको बुलाओ, जहाँ वहीं से फेंक के दो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फेंको सिस्टम अभी पूरे विश्व में चल रहा है। हाँ। अभी तो पूरा मार्केट फेंको सिस्टम पर है, ऑर्डर करो सामान आ जाएगा घर में। हाँ हाँ जी जी जी। जो नेट बोलते हैं क्या है? जी जी। फेंको सिस्टम है। ऑनलाइन कुछ मंगा लेना। हम ऑर्डर किया, वो चला आया। जी जी जी। उसका मार्केट चल रहा है, हमारा कंजप्शन चल रहा है। हाँ। तो मैंने इस फेको सिस्टम को अपनाया। अच्छा अच्छा। और पब्लिक को पढ़ने लायक मारदाताओं के जीवन मिशन पर करीब करीब 50 किताबें पब्लिश्ड है। तो कोई भी किताब 5000 10,000 से नीचे नहीं छपती है। हाँ। कहाँ से छापता हूँ? ऐसे 10 लोगों का कोऑपरेटिव बनाया हूँ। इनको 1000 2000 5000 रुपया मिल जाता है, छाप लेता हूँ, किताबें बेच के फिर उनको पैसा जिनसे लिया उनको लौटा देता हूँ। जो सावित्री भाई झोला पुस्तकालय चलाते हैं उसमें कितने किताब रहते हैं और कैसे कैसे किताब? उसमें देखो, अगर 500 रुपया कोई भेजेगा तो हम 15 किताब उसको भेजेंगे रजिस्ट्री से, और अगर 1000 भेजेगा तो 30 किताब भेजेंगे रजिस्ट्री से। वो लगभग किताब के दाम ऐसे मार्केट में कितना होगा? जब किताब 100 ही रुपये का होगा। अगर 100 रुपया आप दियो तो 100 रुपया का भेजेंगे, 500 दियो तो 500 का भेजेंगे। भेजने में 100 रुपये आजकल रजिस्ट्री कॉस्ट लग जाता है। गवर्नमेंट ने उसको महंगा कर दिया, पहले 30 रुपये में जाता था, अब 100 रुपये में जाता है। तो आपको पैसे का मूल्य नहीं है, मूल्य है कि किसी ने मेहनत से पढ़ के लिखा, उस पर कॉस्ट लगा। लोग केवल किताब का कागज का दाम जोड़ते हैं। जो दिन भर रात भर जगा, मेहनत किया, स्वास्थ्य खराब हुआ, उसका कंपनसेशन कहाँ से आएगा? सोसाइटी से तो आएगा ना। दुनिया आज पाखंड और अंधविश्वास के बीच में डूबा हुआ है, क्या बोलिएगा? नहीं, पाखंड और विश्वास पर दुनिया डूबा हुआ नहीं है। भारत का लोग डूबा हुआ है। केवल भारत को? हाँ, दुनिया डूबा हुआ नहीं। दूसरे देश में नहीं होता? मैं नहीं, दूसरे देश में नहीं गया। मैं जाता हूँ तो वहाँ तो पाखंड नहीं है। वो ईश्वर से डरता है। मुस्लिम अल्लाह से डरता है, उसके तरह गलती नहीं करता है। यहाँ का आदमी ईश्वर से क्यों नहीं डरता है? वो सारा गलती ईश्वर के नाम पर करता है। मंदिर में बलात्कार होता है,
मंदिर में हत्या होती है, मंदिर में रिश्वतखोरी होती है, मंदिर में नंगा नाच होता है, तो क्या ईश्वर से डरते हो भाई? आने हिंदू जमात ईश्वर से नहीं डरता है, बौद्ध जमात बुद्ध से डरता है। हम बुद्ध के तरफ पैर फैला के भी नहीं सो सकते, हमको नींदे नहीं आएगी। कम से कम करवट ले लो, मैं उनको देखूंगा, हमको देखें, ऐसा करके सोवो। तो डरने वाला समाज बौद्ध डरता है नैतिकता से, अनीति नहीं हो। मुसलमान डरता है अल्लाह से, अल्लाह को हम क्या जवाब देंगे? बिल्कुल। तो भाई अल्लाह के नाम से अगर बढ़िया काम करता है तो हमको क्या दिक्कत है? बढ़िया है। ईसाई डरता है यीशु मसीह से कि हमको भी जाके वहाँ जवाब देना पड़ेगा, वो गलत नहीं करता है। कोई करता है तो कचड़ा आदमी है। कुंभ लाने गए कि नहीं सर? अरे मुझे पता नहीं किधर है कुंभ, पता भी नहीं? नहीं, मुझे नहीं। पाप धोया जाता है वहाँ पर? अरे मेरे को पाप क्या, मेरे को कुछ लग ही नहीं सकता, जो मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। तो क्या पाप और क्या पुण्य? वहाँ लोग कितने लोग मर गए, बाबा बोलते हैं कि वो भाई जो मर गया वो ठीक मर गया, मेरे विचार से। सरकार से कोई कंपनसेशन को नहीं मिलना चाहिए। सरकार को इनवाइट किया था, तुम अपने मन से गया जी, अब मर गया। तुम होटल में जाके 3 गुना खा लो, अनरस होगा, हैजा होगा, मर जाओ, तो सरकार कंपनसेशन देगा? तो हैजा हो गया। सरकार ही तो बुला रही है। अरे बुला रही तो सरकार से मांगे, सरकार बुला रही तो सरकार से मांगे। इतना वर्षों के बाद ऐसा मेला लग रहा है। बुलाने पर हम गए थे। देखो भाई, पाखंड से भरा सरकार है तो पाखंड से भरा लोग है। मेरा बेटा 2 डॉक्टर है, तो वो भी बुद्धिस्ट है। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, जो भी पेशेंट आवे उसे पूछना कि मैं हूँ डॉक्टर, अब तुम जानते हो कोई ऐसा सुई मेरे पास है कि दे दें और सारा रोग तुमको खत्म हो जाए? पेशेंट क्या जवाब देता है? तो साधारण पेशेंट भी बोला कि ऐसा सुई कैसा रहेगा, तो एक सुई में सब चीज ठीक हो जाएगा, हर रोग का अलग अलग सुई है। बोला यही जवाब तुमसे चाहते थे। जब एक सुई में सारा रोग दूर नहीं हो सकता है तो एक कुंभ नहाने में सारा पाप कैसे धुल जाएगा? अच्छा। अनेक पाप है तो अनेक जगह काम तुमको करना होगा। तो ऐसे करके लोगों को बौद्धिक बनाता है वो, और कुंभ नहाने से या कहीं नहाने से रोकता है। मैं अपने से पूछता हूँ, नल पर नहाने से आज तक कोई आदमी मरा है? नहीं। क्यों? क्योंकि नल पर नहाना खतरनाक नहीं है। तो जो खतरनाक नहीं वो काम नहीं करो भाई। नदी में नहा के तो डूबे करोगे, तो भीड़ में मरबे करोगे, तो ऐसा काम मत करो, बौद्धिक बनो। जान बचाना है तो, अगर जान नहीं बचाना है तो पहाड़ पर से कूद जाओ। एक तरफ राम मंदिर बनाया जा रहा है, दूसरे तरफ बुद्ध के जो बिहार है बोध गया का, वो दूसरे के कब्जे में किया जा रहा है, क्या बोलिएगा सर? देखो ऐसा है, सरकार को हिंदू मानसिकता ने परेशान करके रखा है, उससे ऊपर नहीं उठ रहा है। वो हिंदू मानसिकता से बौद्ध के पक्ष में कोई काम नहीं करेगा। जिस दिन हिंदू मानसिकता उनके मन में कमजोर होगा और नैतिकता आएगी, उस दिन बौद्ध के पक्ष में वो काम करेगा। मैं तो अभी बोला, यहाँ के तो ब्राह्मणों को नीतिवान होना चाहिए और सबको मिलके एक पंचायती करके बौद्ध बिहार को स्वतः सौंप देना चाहिए। भाई हमको पहले से ज्ञान नहीं था, हमको कमाने खाने के लिए बहुत मकान है और बहुत परिवार है। आप लोग इसको मकाने ने एक है, भारत नहीं ले रहा है। बौद्ध तो मकान मान रहा है कि भाई अब जो मेरा बिहार है वो दे दो। उनको अगर समझ में आएगा तो कल उठेंगे। हिंदू धर्म तो बहुत पुराना धर्म है। अरे हिंदू धर्म को पुराना होने से क्या, इसमें कचड़ा जो भर दिया है तो पुराना होने से क्या रहेगा? पुराना चरा है, कीड़ा लग गया तो खाने लायक नहीं ना रहा जी। 33 करोड़ देवी देवता है उसमें, वो तो एक उसकी बात है। न 33 है न 36 है, न कोई गिना न कोई गिनने लायक है। तो ये 36 और 33 कब था? जब ईसा से पहले स्मृति लिखा गया था, उस किताब में लिखा हुआ है। और आज तक उसकी वही जनसंख्या है। इसका मतलब सारे के सारा देवता या तो निर्वंश है या तो विकलांग है, जिनको कोई संतानें नहीं पैदा हुआ है। अब तक तो 133 अरब हो जाना चाहिए। जब भारत की जनसंख्या बुद्ध के टाइम में 2 करोड़ थी, गौतम बुद्ध के टाइम में भारत की जनसंख्या 2 करोड़ थी, और आज 1 अरब 40 करोड़ है। आदमी की जनसंख्या बढ़ सकती है तो ईश्वर देवता देवी की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ती है? ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब विचारहीनता है। उसने एक बात रख दिया, जैसे हम कहे ये पत्ता 10 किलो वजन है, तो हम तो तौले नहीं।
उसको ढो के चल आप रहे हैं। इसमें झगड़ो, ही बोले नहीं 10 ग्राम का है, ये हम्म। बोले नहीं 15 ग्राम हो, अब झगड़ो, तौला कोई नहीं। लोग बोलते हैं झगड़ा कि देश अब मनुस्मृति से चलेगा, संविधान से नहीं। ये कभी संभव नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय युग है, आदमी का पांव आसमान की ओर जा चुका है, विदेश की ओर तो छोड़िए, आसमान की ओर जा चुका है। जी जी जी। तो अब इनके बस की चीज नहीं, खाली पुलाव बेचारे पकाते हैं, मूर्ख बनते हैं, और इनका खिल्ली विदेशों में उड़ता है, इसीलिए विदेश में वो बुद्ध बुद्ध करते हैं और यहाँ ये राम राम करते हैं। तो राम राम जो किया उसका राम नाम सत्य हो गया। देखा जाता है कि जो हमारे ही लोग हैं जो कि ज़्यादातर पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, मर रहे हैं, अपना संपत्ति जला रहे हैं, राख कर रहे हैं, बहा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा अपने से? देखो ऐसा है, हमारा आदमी उसका आदमी भारत में कोई नहीं है। भारत का हर आदमी भारतीय है। सबको नेक नियत होना चाहिए, सब में सुबुद्धि आना चाहिए, पंचशील का ज्ञान होना चाहिए और पंचशील को जीना चाहिए। उससे परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय दिए। तो सर के बात को सुने आप लोग कि किस तरीका से अपने विचारों से आप लोगों को समझाने की कोशिश किए। सर एक बहुत बड़े राइटर हैं, अपने किताबों के माध्यम से समाज को जागरूक करने चाहते हैं और अपने झोला पुस्तकालय जो चलाते हैं सावित्रीबाई के नाम से, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सर के बात कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग सतर्क हो सके, जग सके। बाकी सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। सर यहाँ बैठो।